हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरल्यूड्स की। प्रीवियस वीडियो में हमने लिटर्जिकल प्लेस को डिस्कस किया है कि लिटर्जिकल प्लेस क्या होते हैं। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और वीडियोस को देखिए। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स क्या होता है? द टर्म डिनोट्स अ शॉर्ट प्ले। जैसा कि अपने नाम से इंटरल्यूड्स, इंटर यानी बीच में ही किसी चीज़ को, अगर हम कोई प्ले चल रहा है, मान लीजिए मैं नाम को ही आपके सामने क्लैरिफाई कर देती हूँ। इंटर मीन्स किसी चीज़ के बीच में ही किसी चीज़ को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए एक प्ले चल रहा है, अब उसके बीच में ही कोई एक छोटा प्ले अगर आ जाता है तो उसको कहा जाता है इंटरल्यूड। तो आप इस चीज़ से ही थोड़ा सा अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा लीजिए। द टर्म डिनोट्स अ शॉर्ट प्ले, ये जो टर्म है ये किस चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट्स करती है? एक शॉर्ट प्ले को। प्लेलेट एक्चुअली परफॉर्म बिटवीन द कोर्सेज ऑफ ए साइकिल ऑफ प्लेस। जब कोई प्ले चल रहा है तो उसका जो प्लेस का जो साइकिल चला है उसके बीच में जब एक छोटे प्ले को परफॉर्म किया जाता है, एक शॉर्ट प्ले होता है, उसको स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं होता, बट उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसको कहा जाता है इंटरल्यूड्स। इट कैन बी अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट एंटरटेनमेंट्स। ये क्या होता है? जो उसकी वे मतलब वेन होता है, जो उसकी मान लीजिए कोई ट्रेजिक प्ले है या कोई भी प्ले मान लीजिए, तो उसकी जो एक भारीपन है जो एक दिमाग पर चढ़ जाता है। मान लीजिए ट्रेजिक प्ले है, उसके इंसिडेंट से हमें बहुत ज़्यादा हम वरी हो जाते हैं, हम उसके साथ को रिलेट करने लगते हैं। तो उसकी जो टेंशन उसको दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूडिंग सेक्युलर फार्सेस यानी मजाक के जो थोड़े थोड़े जो होते हैं क्षण को लाया जाता है। एंड विटी डायलॉग्स, और विटी डायलॉग्स होते हैं विद रिलीजियस और पॉलिटिकल पॉइंट, और इनमें क्या होता है? धार्मिक भी होते हैं और कुछ राजनीतिक पॉइंट होते हैं जो कि हमें हंसाते हैं, ताकि जो हमारा माइंड है वो थोड़ा हल्का हो जाए। The interlude developed out of the morality and the two cannot always be distinguished। अब ये जो है हम बात करते हैं जो इंटरल्यूड है वो कहाँ से उनका जन्म हुआ, डेवलप्ड हुए, तो मोरालिटी प्लेस से हुए। अब इन दोनों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते, यानी वो वहीं से निकले। हेवुड इज़ a popular writer। हेवुड, जॉन हेवुड इंटरल्यूड इन दिस पीरियड। अब जॉन हेवुड का नाम जब आएगा तो वो पॉपुलर इंटरल्यूड्स लिखे हैं उन्होंने और इसके राइटर हैं। तो ये वाला जो है पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ मिडीवियल इंग्लिश plays were usually ephemeral performance scripts with even fewer numbers surviving। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से पहले जो होता था, पेन वगैरह नहीं होते थे, इंक नहीं होती थी, एक होती थी, मतलब पेपर वगैरह नहीं होता था, तो हाथ से चीज़ों को लिखा जाता था उनको प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी हुई चीज़ों की जो किताबें हैं उनको कहा जाता है ऑफ मिडीवियल इंग्लिश, यानी कि जो मिडीवियल इंग्लिश की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं प्लेस की, वो यूजुअली एफीमरल परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट्स क्या होती थी? छोटी छोटी एफीमरल जो होती है शॉर्ट टाइम लिव्ड होते हैं, लॉन्ग लिव नहीं होती हैं। परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो होती हैं छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स होती हैं विद इवन फ्यूअर नंबर सर्वाइविंग, और उनमें से कुछ ही हैं जो अब तक बची हैं। हरोस्विता ऑफ गैंडरशीम वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंपोज ड्रामा इन द लेटिन वेस्ट। ये देखिए, हरोस्विटा ऑफ गैंडरशीम जो पर्सन एक बात हो रही है वो कौन था? पहला था जो लेटिन में उसने ड्रामा को कंपोज किया था। शी वॉज अ 10th century German secular canoness, dramatist and poet who wrote the classical imitations of Terence। यहाँ पर बताया कि वो 10th सेंचुरी की एक जर्मन सेकुलर जो राइटर थी, ड्रामेटिस्ट थी, पोइट थी, जिन्होंने की क्लासिकल इमिटेशन लिखी थी टेरेंस की। टेरेंस भी एक राइटर थे जो कि ग्रीक थे, तो उनकी जो है वर्क्स को वो इमिटेट किया था, नकल करके उन्होंने काफ़ी चीज़ों को लिखा था। तो आई होप गाइस इंटरल्यूड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो याद रखने वाला है, जॉन हेवुड। और ये एक शॉर्ट प्ले होते हैं बिटवीन द कोर्सेज ऑफ साइकिल्स की, इसको परफॉर्म किया जाता है, और ये इनका जो जन्म है डेवलप्ड है आउट ऑफ मोरालिटी से हुआ है। तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, इतना बहुत है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म के साथ। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।